नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व में कोरोना के 42 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 43 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,86,000 से ज्यादा की मौत भी हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,55,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1,87,000 से ज्यादा रिकवर भी हुए हैं और 1,55,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,13,000 से ज्यादा केसेस हैं, वहीं तमिलनाडु में 48,000 से ज्यादा और दिल्ली में 45,000 से ज्यादा केसेस हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 17,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं और 6,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। गुजरात में 1,550 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। वडोदरा में आज नए 44 केस दर्ज, 1,695 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। चीन की शर्मनाक हरकत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का किया अनोखा विरोध। और इस अस्पताल से उस अस्पताल घूमने में मरीज की मौत, गोत्री और एसएसजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। शहर में 1105 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं और अब तक 1,695 मामले शहर में दर्ज हुए हैं। वडोदरा शहर में कुल 1,695 कोरोना संक्रमित दर्ज हुए हैं और उसके सामने 1105 लोग अब तक कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। आज शहर में नए 44 कोरोना केसेस की पुष्टि की गई। पिछले 24 घंटों में लिए गए 187 सैंपल्स में से 143 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, जबकि 44 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। आज 13 लोग शहर के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके चलते कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 1105 हो गई है। मौत का कोई मामला आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दी गई कोरोना जानकारी में उपलब्ध नहीं है। आज नए केस मांडवी, वाघोड़िया रोड, पोलो ग्राउंड, वारसिया, वाड़ी, पानीगेट, फतेहपुरा, नागरवाड़ा, आजवा रोड, हाथीखाना, बापोद, छाणी, कारेलीबाग और ग्राम्य इलाकों में पादरा, मंजूसर, मोटी मोतीपुरा से दर्ज हुए हैं। चीन के हमले में मारे गए सैनिकों को कांग्रेस ने आक्रोश जताते हुए श्रद्धांजलि दी और पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का भी किया विरोध। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आज काला घोड़ा सर्कल निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले चीन और भारत की झड़प में मारे गए भारतीय सैनिकों को चेन बनाकर कांग्रेस के कार्यकरों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। चीन की गद्दारी का कांग्रेस कार्यकरों ने आक्रोशित होते हुए विरोध किया। वहीं दूसरी ओर तालाबंदी के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर भी कांग्रेस द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें 2 लोगों को बैल की तरह जोतकर उन्हें देश की जनता करार देते हुए उन पर डाले गए अतिरिक्त बोझ का विरोध किया गया। आज जे रीते कोरोना वायरसनी महामारी होय अने एक बाजू देशनी सरहदनी बात करें तो देशनी सरहद पर देशना जवानों चीननी सामे 20 जना शहीदों थई गया। बहुत दुखदायक घटना कहे, जेने लईने कांग्रेसना कार्यकर्ताओए मौन राख्युं छे। अने हवे त्यारबाद कांग्रेस वाला जे रीते पेट्रोल ने डीजलना भाव वधी रह्या छे, पेट्रोल ने डीजलना भाव जे रीते वधी रह्या छे, एक बाजू कोरोना वायरसनी महामारी होय, लोकोनी आवक ना थई होय अने सरकार मात्र वेपार करवा निकળી होय, जेना स्वरूपे कांग्रेसना कार्यकर समग्र गुजरातमां अमितभाई चावડાના आदेश अनुसार विरोध करी रही है। सरकारे कीधेलू कि अमे फीस नहीं लईए, फीस माफ करीशुं। एमणे एवुं कीधेलू कि कोईनी नौकरी नहीं जाए, बधाने पगार मळशे, कोई भाव वधे नहीं। अत्यारे तमे जोई लो तो दवाखानानी अंदर दवाईओ नथी, लोको आमय मरी रह्या छे। पेट्रोल डीजलना भाव रोजे वधी रह्या छे। रोड पर चालता चालता मजूरो मरी गया, एमने कई आप्युं नहीं। रोजे नवा वायदा, नवा तायफा, झूठी सरकार
અને લોકોને જે હેરાન કરી રહી છે અને જે રીતે લોકો આત્મહત્યા કરવા પર મજબૂર થઈ ગયા છે કે મધ્યમ વર્ગના કહેવાય ને રહેવાય ને સેવાય આ પરિસ્થિતિનું જ્યારે સર્જન થયું હોય ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી જે રીતે સરકાર દમન કરી રહી છે, જે રીતે લોકોને દબાવવાની કોશિશ કરી રહી છે, કાયપા કરીને લોકો પર જે કેસ કરી રહી છે એની સામે કોંગ્રેસ પાર્ટી મેદાનમાં ઉતરી છે। સરકાર કરેલા વાયદા પૂરા કરે અને લોકોને રાહત આપે। પેકેજ નથી જોઈતું, અમને રોકડા પૈસા લોકોને મળે અને પેટ્રોલ ડીઝલના દામ ઓછા થાય એ બાબત લઈને અમે આગળ વધી ગયા। एसएसजी अस्पताल और गोत्री अस्पताल की लापरवाही फिर एक बार खुलकर सामने आई। इलाज के अभाव में मरीज ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना वायरस से फैली महामारी के बीच अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। ऐसा ही कुछ हुआ शहर के निवासी मुकेश राणा के साथ। ना उन्हें एसएसजी अस्पताल में इलाज दिया गया और ना ही गोत्री अस्पताल में। एसएसजी अस्पताल में मरीज को कोरोना का संदिग्ध बताकर उसे गोत्री अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन गोत्री अस्पताल वालों ने मरीज को देखने तक की सूध नहीं ली और एम्बुलेंस में वापस लौटते वक्त मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। एक और प्रशासन कोरोना महामारी से लड़ने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की अनदेखी से शहर में बीमारियां तो बढ़ ही रही है, लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ रहा है। जो हमें एसएसजी में हमें लाइना है पप्पा ने मैंने आ लोग के गोत्री मोकला, गोत्री में आयो कि रुके जी ना पाड़ी दी डायरेक्ट जो तमे एसएसजी में लई जाओ। बीपी नो ए हती ने कमरानी असर हती गई। डॉक्टरे કહ્યું કે ગોથી તમને દાખલ કરવા પડશે, સોનોગ્રાફી કરાવો તો એવું કીધું કે કોરોનાની કે અસર છે એવું કીધું છે। ડોક્ટરે કીધું? ડૉક્ટરે એવું કીધું। ડોક્ટરનું નામ ખબર છે? ડૉક્ટરનું નામ પૂછ્યું નહીં। એ ગોત્રી હોસ્પિટલમાં આવું કીધું હતું ને તમે? અહીંયા ગાડી એસએસજીમાં કીધું છે। ગોત્રીમાં અમે ગયા તો બહારથી જ અમને વિદાય કરી દીધી, ના પાડી દીધી, અંદર જવા નહીં દીધા, બોડી બી નહીં ઉતારી દીધી, કશું જ નહીં। પછી શું ઘટના બની છે? ધક્કા ધુક્કી ખવડાવે છે। જી ભાઈ, કાલે જે ભાઈનો પપ્પા છે એમની જોડે મેં હતો ને અહીંથી પેલા એસએસજી લાવ્યા અમે લોકો ને અહીંથી અહીંયા ના પાડી કે ભાઈ અહીંયા જગ્યા નથી, તો અહીંથી અમને ગોત્રી મોકલ્યા કે ગોત્રી અમે ગોત્રી પણ ગયા તો ગોત્રી અમને ના પાડી કે ભાઈ અહીંયા પણ જગ્યા નથી। તો રસ્તામાં લાવતા હતા ત્યારે ઓક્સિજનની કમીની કારણ અને એ થયું છે, ડેથ થયું છે, બરાબર। તો આ નિષ્કાળજી કોની? અને અહીંયા એસએસજીમાં કે જગ્યા નથી, ગોત્રીમાં કે જગ્યા નહીં, તો ભાઈ જવાનું કંઈ અમે ગરીબ માણસથી જવાનું કંઈ અમારા લોકોએ? ગોત્રીમાં તો અમને પગથિયા ચડવા નહીં દીધા અમને લોકોને કે ભાઈ એ જગ્યા છે જ નહીં અમને। शहर के 3 युवक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलाते थे और अमेरिका के लोगों के साथ लोन देने के बहाने ठगी करते थे। शहर के मांजलपुर इलाके में मोनालिसा रेसिडेंसी में इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे 3 युवकों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये तीनों युवक अमेरिका में विदेशी लोगों को फोन कर लोन देने का झांसा देते थे और उसके बाद लोन का इंस्टॉलमेंट गूगल पे से करवाने की बात कहते हुए बिटकॉइन में कन्वर्ट कर ठगी करते थे। इस मामले पार्थ मेहता, सुमित राजपूत और कपिल गोयल को 1,40,000 के मुद्दामाल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का जिला कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। पहले ही आर्थिक दिक्कतों में फंसे लोगों के हित में जताई गई आपत्ति। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का वडोदरा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दुमाड़ चौकड़ी निकट विरोध किया गया। कोरोना से हुई तालाबंदी से आर्थिक संकट से जूझ रही जनता पर पेट्रोल डीजल का अतिरिक्त बोझ डालने पर जिला कांग्रेस कमेटी ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर कोको ब्रह्मभट्ट समेत के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। भारत देश में आज जो सरकार चल रही है, बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि कोरोना की महामारी में पूरा विश्व पीड़ित है। तब भारत देश में लॉकडाउन की वजह से तमाम गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और सारे देश के नागरिकों की आर्थिक परिस्थिति बड़ी बुरी हुई है। और इस हाल में भी जब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड का दाम पिछले 25 साल में सबसे लो लेवल पे है, तब भी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा के लोगों के साथ जो ये लूट हो रही है, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इतना ही नहीं, इनकम हुई नहीं है, लोगों की रोजगारी हुई नहीं है, सैलरी मिली नहीं है, धंधे छोटे मोटे बंद है, तो लाइट बिल भी सरकार माफ़ कर नहीं 100 यूनिट का जुमला दिखा के लोगों को झूठे लाइट बिल दे के उल्लू बना रही है गुजरात की सरकार। फीस स्कूल की ली जा रही है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स में भी कोई एग्जाम्पशन नहीं। तो सरकार चाहती क्या, ये कोरोना से तो लड़के शायद भी आदमी जी लेगा, पर ये गरीबी से, ये महंगाई से
आदमी का बचना अब नामुमकिन हो गया है। और अगर इस सरकार को लगता है कि ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती तो अपनी जिम्मेदारी मानते हुए वो इस्तीफा दे दे। देश अच्छे से चल सकता है, इनके बिना भी ये जनता जान चुकी है अब। और हम सरकार को एक विरोध पक्ष के तरीके चेतावनी देते हैं कि ये भाव વધારા जो सारा किया हुआ है, ये जो सारे दाम बढ़ाए गए वो तुरंत रोल बैक करे, वरना पूरे देश में जनता रोड पे आ जाएगी और बहुत बड़ी मुश्किलें सरकार और देश के लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये सरकार को चेतावनी देते हैं कांग्रेस पक्ष की तरफ से। આજે દેશની અંદર અને દુનિયાની અંદર કોરોનાની જ્યારે મહામારી ચાલી હોય અને લોકો 65 દિવસથી 75 દિવસ જ્યારે ઘરમાં રહ્યા, મોંઘવારીએ ભાજા મૂકી છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા સામે જે આતંકી હુમલો કરવાની અંદર સરકારનો આવ્યો છે, એનાથી આજે તમામ વસ્તુઓના ભાવ વધારો વધશે। પેટ્રોલ ડીઝલની જરૂર તમામ લોકોને પડતી હોય છે, એટલે ભાવ વધારો બધી જગ્યા પર પડવાનો છે। ભાવ વધારો પાછો તાત્કાલિક ધોરણે કરજો, એ આ તબક્કે અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ। वीएनएम में वक्त हो चला है, छोटे से एक ब्रेक का। बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जिसमें से शायद कोई कोरोना का कैरियर भी हो सकता है, तो इन सब लोगों से हमें अपने आप को, दूसरे पेशेंट्स को, स्टाफ को, सबको सुरक्षा पहुंचानी है और साथ साथ में हमारी ट्रीटमेंट भी सही रूप से देनी है। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो है वो साफ़ सफाई पे है और प्लस हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बर्डन ना आए, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स को लिमिटेड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट अंदर आने से पहले उसका मास्क कंपलसरी है, फुटवेयर निकलवाते हैं, टेम्परेचर, उसका बुखार चेक करते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, 3-3 फुट के अंतर पे पेशेंट्स को बिठाते हैं, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं या तो कैश को लेते हैं तो उसको वी कीप इट इन द यूवी चेम्बर स्टरलाइजेशन के लिए। तो इस तरह से एक बार हम जब पेशेंट को अंदर चेकअप करते हैं तो अब हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर, जिस तरह से इसको फेस शील्ड है, गाउन है, ग्लव्स है, नाइट्रिल ग्लव्स हैं, N95 मास्क है, तो ये सब प्रोटेक्शन वाली चीज़ें पहन के पेशेंट को चेकअप करते हैं। स्वयं की रक्षा खुद करें। कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी। फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट। यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल। तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान। कृपा ब्यूटी क्लिनिक, G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा, और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों की लड़ाई लगातार जारी है। समा के स्कूल द्वारा फीस मांगे जाने का अभिभावकों ने विरोध किया है।
सरकार के निर्देश के बावजूद निजी स्कूलें अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। समा की नवरचना विद्यानी स्कूल द्वारा सरकार के ऐलान के बावजूद फीस मांगी जा रही होने के चलते अभिभावकों ने कारेलीबाग के डीओ कार्यालय पहुंचकर मामले पर आपत्ति जताई। 2 दिन पहले हम डीओ ऑफिस और इंस्पेक्टर साहब को मिलने आए थे हमारे मुद्दे लेके कि हमारे स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लास 15 तारीख से चालू हो गए हैं, मगर पासवर्ड कई लोगों को नहीं मिले हैं, तो उसका क्लैरिफिकेशन लेने आए थे कि क्यों नहीं दिया गया। तो इसके बारे में डीओ ऑफिस और परमार साहब ने हमको इन्फॉर्म किया कि 2 दिन बाद हमारे जो इंस्पेक्टर है वो स्कूल में आएंगे आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आज टाइम फिक्स किया हुआ था परमार साहब ने हमारे साथ कि आज 10:30 में आप लोग आना, स्कूल के साथ बात हो गई है, हम लोग वहाँ जाके पर्सनली मिलेंगे इस इश्यू के रिगार्डिंग। तो इस बारे में हम आज 10:30 बजे गए सुबह, तो वहाँ उनका मेन गेट ही बंद रखा गया था और ये कह के कि आज सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है स्कूल में। नो डाउट सैनिटाइजेशन होना चाहिए, मगर एक बार जब टाइम फिक्स किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो करना चाहिए। हमारा मुद्दा फ़ी के रिलेटेड, एफआरसी के रिलेटेड जो है फ़ी, हम सब पेरेंट बनने को तैयार है, उसका कोई इश्यू नहीं है कोई पेरेंट को। मगर मार्च, अप्रैल और मई में जब स्कूल बंद थी तो उसका मील फ़ी कौन भरेगा? जो मील हमने कोई खाया ही नहीं है कोई बच्चे ने, तो उसका फ़ी कोई पेरेंट बनने को तैयार नहीं है। એફઆરસીમાં જે મુદ્દો છે એફઆરસીનો, એની અમે એફઆરસીને ભલામણ કરી છે, કારણ કે ફીનો મુદ્દો જ છે મોટાભાગની સ્કૂલોમાં અને એની સામે એક્શન લેવાની સત્તા એફઆરસીને છે। એટલે જે સ્કૂલોની અમારી પાસે ફરિયાદો આવી છે એની તપાસ કરીને અમે એફઆરસીને રિપોર્ટ આપ્યો છે। દાખલા તરીકે બિલાબોંગનો પ્રશ્ન હતો, તમે 3 અધિકારીઓને ત્યાં બેસાડીને પ્રશ્ન સોલ્વ કર્યો હતો। આ પ્રશ્ન પણ આવ્યો છે, અમે પણ એને સોલ્વ કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો। જો સોલ્વ ન થાય તો અમે નોટિસ આપી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી જે તે શાળા સામે કરીએ છીએ અને એ પ્રમાણેની કાર્યવાહી જે નિયમોની જોગવાઈ છે, કાયદાની જોગવાઈ છે, એ પ્રમાણેની આગળની કાર્યવાહી થશે। પણ જનરલી ફીનો જે મુદ્દો છે, ફીનો મુદ્દો એફઆરસીને સ્પર્શે છે। इस पूरे मामले स्कूल प्रबंधन द्वारा एक प्रेस नोट जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि पिछले साल करीबन 1000 अभिभावकों ने एफआरसी द्वारा तय की गई फीस नहीं भरी थी। उसके बावजूद छात्रों को शिक्षा और भोजन दिया गया और इस वर्ष भी सरकार के नियम के मुताबिक अभिभावकों को हफ्तों में फीस भरने की सहूलियत दी गई है। लेकिन कुछ अभिभावक गुट बनाकर और दूसरे अभिभावकों को उकसाकर स्कूल की छवि और साथ ही स्कूल की आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होने की बात प्रबंधन द्वारा कही गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। किशनवाड़ी के कई लोगों से आवास दिलाने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी की गई। किशनवाड़ी इलाके में प्रवीण माछी नामक शख्स ने करीबन 60 से 65 लोगों को आवास दिलाए जाने का झांसा देकर फंसाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आसानी से आवास दिलाए जाने की बातों में लोगों को फंसाकर उनसे हजारों रुपए ले लिए गए। लंबे अरसे तक घर नहीं मिलने पर मामला किशनवाड़ी पुलिस थाने पहुंचा और जब ऐसे कोई आवास की योजना नहीं होने की बात सामने आई तब हजारों रुपए भरने वाले लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। मामले की जांच में किशनवाड़ी पुलिस ने प्रवीण माछी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हमने मकान एक लालच આપીને આ વ્યક્તિએ પૈસા અમારી પાસે લીધા અને અમને બાંયધરી આપી કે અમે તમને મકાન આપીશું 100% તો હવે તમે લોકો એમાં આવી ગયા અને 1,20,000 અમે આપ્યા અને લગભગ અમે લોકો ટોટલ 40 થી 50 જણ છે આમાં લગભગ એને 60 થી 70 લાખ રૂપિયાની ઉપરની રકમ હશે અને અમને એવું નવું જણાયું કે કોઈ ધીરજભાઈ પરમાર છે તો એમને 20 લાખ રૂપિયા એમને આપ્યા છે એમને પણ ધીરજભાઈ સાથે વાત કરી અમે તો ધીરજભાઈ એમ કહે છે કે અમે 1 રૂપિયો અમને આપ્યો જ નથી। પ્રવીણભાઈને અમે રૂપિયા આપ્યા હતા, પ્રવીણભાઈ માછીને। એ અમારા શાકભાજીના ધંધાની જોડે એમને જોડે માલ લાવે ને તો ઓળખાણ થઈ ગયેલી તો કે તમારે ડાયરેક્ટ કરાવો ને તો અમે કરાવી આપીએ છીએ। અમારા 2 લાખ રૂપિયા છે અમારા। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन की झड़प पर प्रधानमंत्री ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयासों को लेकर मुख्यमंत्रियों के संग बैठक की। बैठक की शुरुआत के पहले लद्दाख बॉर्डर पर शहीद होने वाले 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मोदी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि हमारे जवान लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।
प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि हम कभी किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अखंडता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है तब हमने अपनी अखंडता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर हर हाल में जवाब देने में सक्षम है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। निजी चैनल में मुस्लिम संत के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी से विवाद खड़ा हुआ है, जिसके तहत तांदलजा के मुस्लिम अग्रणियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रॉनिक रीजनल चैनल की लाइव डिबेट में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति जताई। लाइव डिबेट में की गई इस टिप्पणी की तांदलजा के मुस्लिम समाज के लोगों ने आलोचना करते हुए मामले पर कानूनी कार्यवाही की मांग की। आ एक अमीश देवगन नामनो न्यूज़ 18 नो न्यूज़ रिपोर्टर छे, जे सांजे 7 वागे आरपार ना नामथी एक प्रोग्राम चलावे छे। ए पोताना प्रोग्रामनी अंदर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के जे आखा विश्वना सूफी संत छे, जेमणे जे खाली मुसलमानोना संत नहीं परंतु जेमने माननारा लोको हजारों ने लाखों करोड़ों संख्यानी अंदर समग्र भारत देशना लोको जे छे ए लोको ए सूफी संत ने मानी रह्या छे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहेबनी दरगाह पर हजारों लाखों लोको दर वर्षे लाखों लोको पोतानी मन्नतो मांगवा माटे जाय छे। इवन के अपनी केंद्र सरकार जे छे एमनु पण हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहेबना बारगाहमां चादर चढ़े छे। साथे साथे राजस्थाननी राज्य सरकार पर दर वर्षे ए करे एमना उपर चादर चढ़ावे छे। तो आवा सज्जन अने सूफी संत माणसना विरुद्धमां अभद्र टिप्पणी करनार अमीश देवगनना विरुद्धमां अमे लोकोए आज तांदलजा विस्तारना आगेवानो द्वारा तांदलजा विस्तारना तमाम धर्मना आगेवानो द्वारा आ रीते एक आवेदनपत्र आपवानो अने फरियाद दाखल करवानी मांगणी करी छे। अने एमां जेपी रोड पोलीस स्टेशनना पीआई साहेबे ए फरियादनी मांगणीने अमारी स्वीकारी छे अने वहेलामां वहेली तके एमना विरुद्धमां फरियाद दाखल थशे। आनी साथे साथे अमीश देवगनना पोस्टरो पण बाळवामां आव्या छे अने अमीश देवगनने वहेलामां वहेली तके न्यूज़ चैनलमांथी पण हटाववामां आवे एवी अमारी मांगणी छे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
हॉस्पिटल में हर पेशेंट की जांच बहुत ही सावधानी पूर्वक से करते हैं। हम किसी पेशेंट को अंदर बिना सैनिटाइजेशन किए आने नहीं देते। हर पेपर का हम फ़ोटो निकालते हैं जो मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाता है और हर रिपोर्ट उसी तरह हम चेक करके और यहाँ से मेरे पास जो पेपर होता है उसमें लिख के आगे दवाई हम उनको दे देते हैं। पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो ही हम लिटा के चेक करते हैं। बाकी इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही हम लोग कामकाज करते हैं। सोनोग्राफी में भी हम पेशेंट को जब लेते हैं तब सैनिटाइज किया हुआ रूम होता है। पेशेंट की सोनोग्राफी ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा हम स्प्रे कर देते हैं सो दैट दूसरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट भी हम पेटीएम से या कार्ड से ही करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो सारवार के लिए दर्दी आते हैं, जिनका ऑपरेशन भी होता है और दाखिल भी होते हैं, हम उनको डाउटफुल रख के ही दर एक स्टेप पे कंप्लीट केयर लेते हैं, जिससे कोई डॉक्टर और स्टाफ को संक्रमित न हो और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अभी ये परिस्थिति में हम दर एक दर्दी को सारवार देते हैं, ओपीडी और इंदौर दोनों। GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BSc, MSc, BBA. Get career ready, future ready now with GSFC University. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाए। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। चीन की धोखेबाजी से देश भर में आक्रोश है। मंगल बाजार के व्यापारियों ने चाइना प्रोडक्ट्स की होली जलाकर विरोध जताया। चीन द्वारा देश के जवानों पर किए गए हमले से लोगों में रोष का माहौल है। शहर के मंगल बाजार के व्यापारियों ने इस मामले चाइना के प्रोडक्ट्स जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। चीन के सभी उत्पादकों का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने की और आत्मनिर्भर बनने की अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। देश के नागरिकों से भी चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। ऐसे में मंगल बाजार के व्यापारियों ने सरेआम चाइनीज प्रोडक्ट्स का दहन करते हुए अपना गुस्सा दिखाया। ગતરોજ લદ્દાખ બોર્ડર પર ભારત અને ચાઇનાની આપણા ભારત દેશના 20 જવાનો જે શહીદ થયા છે એમને મંગળ બજારના વેપારીઓ તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પીએ છે। પ્રભુ એમની આત્માને શાંતિ અર્પે। સાથે સાથે આ ચાઇના દ્વારા હર હંમેશ નફટાઈ કરવાની અંદર આવે છે। આપણા ભારત દેશની બોર્ડર પર વારંવાર ભારત દેશની અંદર ઘૂસણખોરી કરવાની અંદર આવે છે। હવે આ અમે લોકો સાંખી નહીં લઈએ। આજે મંગળ બજારના વેપારી મિત્રો દ્વારા ચાઇનાના તમામ પ્રોડક્ટની અહીંયા હોળી કરવાની અંદર આવી છે અને એવું પ્રણ કરવામાં આવ્યો છે મંગળ બજારના વેપારીઓ દ્વારા કે હવેથી ચાઇનાના કોઈપણ પ્રોડક્ટને અમે લોકો લાવીએ નહીં વેચાણ માટે અને પૂર્ણ બહિષ્કાર કરીશું। આપણે ભારત દેશના નાગરિક છે અને આપણી પણ ફરજ બને છે। આપણે બોર્ડર પર જઈને લડી નથી શકતા, પણ આપણે અહીંયા ગાડી ભારત દેશની અંદર દરેકે દરેક ખૂણેથી ચાઇનાના તમામ પ્રોડક્ટનો આપણે બહિષ્કાર કરવો પડશે, જેથી કરીને એમને ખૂબ મોટો આર્થિક ફટકો પડશે। ત્યાં આગળ એ લોકો હારશે અને સાથે સાથે આપણી ભારત દેશ પણ, આપણી આર્મી પણ એ લોકોની ઉપર યુદ્ધ છેડે એવી અમારી ભારત સરકારની અપીલ છે। ભારત સરકારને જ્યારે પણ ચાઇનાના યુદ્ધની સામે જરૂરત પડી તો તમામ વેપારી મિત્રોને અમે યુવાઓ તરત તૈયાર થઈ જઈશું। તન, મન અને ધનથી અમે લોકો એમની સેવાની અંદર લાગી જઈશું। જરૂર પડી તો અમારે બોર્ડર પર જઈને લડવાનું થશે, અમે બોર્ડર પર જઈને લડીશું પણ ખરા।
અમારી એક જ અપીલ છે કે આપણે સંપૂર્ણ બહિષ્કાર ચાઇનાના તમામે તમામ પ્રોડક્ટનો કરીએ અને ભારત સરકારની સાથે આ ચાઇના સામેની લડાઈની અંદર આપણે સૌ જોડાઈએ। पिछले कई वक्त से कोर्ट बंद होने से वकील भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनकी सहायता के लिए वडोदरा वकील मंडल आगे आया है। तालाबंदी की स्थिति में कई वकील भी आर्थिक दिक्कतों में फंस गए हैं। उनकी सहायता में आगे आते हुए वडोदरा वकील मंडल द्वारा जरूरतमंद वकीलों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता की गई। करीबन 50 वकीलों को आर्थिक सहायता देकर वडोदरा के वकील मंडल द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। कोविड-19 महामारी समय में जे अत्यारे परिस्थिति है जरा कम्प्लीटली लॉकडाउन है आ समय में एडवोकेट मित्रों अमारे जेटला है काम करना है अत्यारे अने बधा धंधाओ चालू थई गया है, दुकानों चालू थई गई है, बधा ऑफिसों चालू थई गई है, पण कोर्टो हजू बंद है अने एडवोकेट मित्रों की परिस्थिति खासी कफोड़ी है। एटले कोविड-19 अनुसंधान में अमे लोकोए अमारी कमिटीए भेगा थईने एवं निर्णय लीधेलो कि बधाने आर्थिक सहाय करिए। ए बाबते अमे लोकोए अमारा वेबसाइट पर बधाना नामों मंगावेला था। वेबसाइट पर नामों आवता स्क्रूटिनी थता जे 214 नाम फाइनल थया। 214 मित्रों ने अमारे आर्थिक सहाय करवानी छे। वडोदरा वकील मंडल द्वारा एक ठराव करवामां आव्यो हतो अने हालनी जे कोविड-19 ने समयमां कोर्टो पण जे बंध छे अने टोटली कामकाज थई नथी रह्युं एवा संजोगोमां वकील मित्रों ने पण आर्थिक संकट अनुभवता त्यारे वडोदरा वकील मंडलना उपप्रमुख जॉइंट सेक्रेटरी तथा कारोबारी सभ्योए वकीलोनी चिंता करीने ठराव कर्यो हतो अने एक वेबसाइटना माध्यमथी अरजीओ मंगावी अने आ अरजीओनी स्क्रूटनी करता छेल्ले जे खरेखर जरूरियातमंद हता अने जेमने बीसीजीमांथी सहाय मળી હતી પણ અહીંયા આગળ જે સહાયથી વંચિત એવા વકીલો માટે સહાય આપવાની કામગીરી કરી। तालाबंदी से हजारों की संख्या में फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकार और लोग बेरोजगार हो गए हैं और इन्हीं की सहायता की मांग करता हुआ पत्र सरकार को लिखा गया है। गुजराती फिल्म टेलीविजन एंड इवेंट एसोसिएशन द्वारा सरकार से सहायता की मांग की गई है। तालाबंदी के बाद रोजगार पर हुए असर के लिए आर्थिक पैकेजेस की सरकार द्वारा घोषणा की गई है, लेकिन उसमें फिल्म उद्योग के लिए कोई राहत नहीं है। फिलहाल सभी तरह की शूटिंग्स बंद हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में कलाकार, टेक्नीशियंस, ऑर्गेनाइजर्स बेरोजगार हो गए हैं। उन सभी को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग गुजरात फिल्म टेलीविजन एंड इवेंट एसोसिएशन द्वारा की गई। गुजरातनी अंदर कोरोनानी वैश्विक महामारी में लॉकडाउन दरमियान 3000 थी वधु कलाकारों धंधा रोजगार वगैरह बेरोजगार बनी गया है। त्यारे आज वडोदरा जिला कलेक्टरना माध्यमथी अमे आवेदनपत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी ने पहोंचाडवा माटे अहींया वडोदरा जिला कलेक्टर में अमे आवेदनपत्र आप्युं छे अने कलाकारोनी वेदनाओं कलाकारोनी लागणीओनी साथे तेमने अमे आवेदनपत्र आप्युं छे कि गुजरात में 3000 थी वधु कलाकारों बेरोजगार थया छे त्यारे तेओने आर्थिक मदद करवामां आवे तेवी अमे मागणी सह आवेदनपत्र पाठव्युं छे। रंगोली प्ले सेंटर पर आज फीस वापस लेने की शिकायत लेकर पहुंचे अभिभावक। इस पर प्ले सेंटर ने कहा नहीं हो सकती है फीस वापस। सरकार ने छात्रों के हित में ये फैसला लिया है कि उन्हें घर पर ही ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सके, लेकिन हर बच्चे के लिए ये मुमकिन नहीं है। क्या परेशानी आई है आपको यहाँ पर? ये रंगोली प्ले सेंटर, वहाँ पे मुझे उनका सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा लगा, तो मैंने उनसे एडमिशन की बात की थी और तब जाके 11 मार्च को मैंने 11,000 रुपये का उनको चेक दिया था, क्योंकि अभी स्कूल जल्द से स्टार्ट होने वाले थे। 7 अप्रैल को स्कूल स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे बोला जल्दी से एडमिशन ले लो, एडमिशन ख़त्म हो जाने वाले। तो 11,000 का मैंने उनको चेक दिया और 11,000 रुपये जब 7 अप्रैल को स्कूल आना था तभी मुझे देना था, लेकिन बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन आ गया, कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया, उसकी वजह से अप्रैल में स्टार्ट नहीं हुआ, मई में स्टार्ट नहीं हुआ, जून में स्टार्ट नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ कोरोना हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, कम से कम ये साल हम लोग नहीं भेजेंगे। तो मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, अब मेरे पास बिकॉज कुछ काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैंने स्कूल को फ़ोन किया, उनको फ़ोन करके बड़े प्यार से कहा कि मैडम मेरा बच्चा जो है एक भी दिन स्कूल नहीं आया है, तो अगर हो सके तो आप मुझे फ़ीस जो है वो रिफ़ंड आप मुझे कर दीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा एक भी दिन यहाँ पे स्कूल आया ही नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली मुझे मना कर दिया कि आप रिफ़ंड ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, मेरी जो ये फ़ीस है वो कैरी फॉरवर्ड आप कर दीजिए और अगले साल के लिए गिन लीजिए। उन्होंने बोला सिर्फ 30% हम आपकी फ़ीस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाकी की फ़ीस आपको नहीं करेंगे हम। अब यही
खुले कुछ भी हम लोगों ने इसका उन्होंने सिर्फ एक रिसिप्ट दी, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया है और बोल रहे आपसे जो हो वो आप कर लीजिए, हम आपको कुछ नहीं देंगे। इसी सिलसिले में आइए उसके ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। पहले ही मैं उनको बता चुकी हूँ कि हम जब फॉर्म भरवाते हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म में होता ही है कि फ़ीस इज़ नॉट रिफंडेबल, और हमने पूरी फ़ीस नहीं ली है, पूरी फुल फ़ीस नहीं ली है, यानी कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमने आधा ही लिया है उनका, जो कि उन्होंने दिया है मुझे, और उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं पढ़ाना है। तो हमने यही बोला उनको कि कोई बात नहीं, ऑनलाइन नहीं क्लासेस कर सकते तो हम वीडियो भेजेंगे उनको, अगर नहीं आता है तो वो सैटरडे आ भी सकते हैं, हमारे स्कूल में आ भी सकते हैं, और बच्चे का जो भी पढ़ने का है वो ले जा सकते हैं, उनके बच्चे को भी भले बताने के लिए लाए वो। और ये है तो आप दिवाली से भेजिए, जो कि सरकार अगर बोलती है तो दिवाली से आप भेजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमने बोला भी है। खास करके डिक्लेरेशन में क्या फॉर्म में है? डिक्लेरेशन फॉर्म में ये है कि हम ऐसा लिखाते हैं कि कुछ भी हो, मतलब फ़ीस रिफंडेबल नहीं रहती है। फिर देश दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।